Good morning, children. Class 4, SST, Chapter 1. The Northern Mountains. Uttari Parvat. The northern mountains include the Himalayas and the Karakoram mountain range. उत्तरी पर्वतों में हिमालय और काराकोरम के पर्वत श्रृंखलाएं सम्मिलित हैं. In this chapter, we will read about the northern frontiers of India. इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे भारत के उत्तरी सरहद के बारे में, which are defined largely by the Himalayan mountain range, जिनको परिभाषित किया गया है हिमालय के पर्वत श्रृंखला के, where the country's political boundaries with China, Bhutan and Nepal, जहाँ पे भारत, नेपाल, भूटान का सरहद पड़ता है, राजनीतिक सरहद पड़ता है वहाँ. The northernmost part of India forms a high wall of mountains that separates India from its neighbors. भारत का उत्तरी भाग, जहाँ पे एक बहुत ही ऊंचा पर्वतों का एक दीवार है जो कि भारत और इसके पड़ोसियों को अलग करता है. If you look at the physical map of India, अगर आप इसके फिजिकल मैप को देखते हैं, भौतिक मानचित्र को देखते हैं, you will find a chain of mountains lying in the north. आपको दिखेगा कि एक पूरा एक जंजीर बना हुआ है पर्वत श्रृंखला का उत्तरी हिस्से. These mountains include the Himalayas. इस पर्वत में हिमालय and the Karakoram ranges. इस पर्वत में हिमालय और काराकोरम का जो श्रृंखला है वो सम्मिलित है. The Himalayan mountain range और Himalayas literally means abode of snow. हिमालय का पर्वत श्रृंखला को या हिमालय को बर्फ का ताज भी कहते हैं. It is the youngest mountain range. यह बहुत ही जवान या बहुत ही नया पर्वत श्रृंखला है विथ ए क्लस्टर ऑफ सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. और इसमें सेडिमेंट्री मतलब अवसादी और परिवर्तित पत्थरों का एक क्लस्टर बना हुआ है. ये आप देख रहे हैं सबसे उत्तरी भाग कश्मीर और ये हिमालय का रेंज. ये इस साइड में हमारा हिमालय और काराकोरम का पर्वत श्रृंखला है. इसको और अच्छे तरीके से समझने के लिए हम लोग दूसरा मानचित्र देखते हैं. इस वाले में देखिए ये काराकोरम है, ये ग्रेट हिमालय है, ये शिवालिक रेंज है. इसमें बहुत सारे पर्वत श्रृंखलाएं हैं. माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, ये कैलासा रेंज है. उसके बाद ये काराकोरम है, इसी में K2 यहाँ दिखेगा आपको. ये हाईएस्ट पीक है, माउंट एवरेस्ट है. माउंट एवरेस्ट के बाद K2 जो है ये हाईएस्ट पीक में से माना जाता है. The origin of Himalayas is traced back to the tectonic plate collisions. हिमालय के उद्भव को या उत्पत्ति को जब टेक्टोनिक जो जिस प्लेट से पृथ्वी का निर्माण हुआ है उनके आपस में टकराने से हुआ है. मतलब पृथ्वी का हिमालय का निर्माण टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने से हुआ है या उसको माना जाता है. इट इज कंसिडर्ड टू बी द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन रेंज. इसको दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला माना जाता है. विथ इट्स हाईएस्ट पीक बीइंग, इसका सबसे ऊंचा चोटी जो है वो 8,848 मीटर माउंट एवरेस्ट है, जिसका ऊंचाई 8,848 मीटर है. विच लाइज अलोंग नेपाल, जो नेपाल
चाइना बॉर्डर, जो नेपाल और चाइना के सरहद पे पड़ता है। द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयन रेंज इन इंडिया इज द कंचनजंगा। और भारत के अंदर में हिमालयन श्रृंखला में सबसे ऊंचा चोटी जो है वो कंचनजंगा है। द हिमालयज आर द हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस इन द वर्ल्ड। हिमालय दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत श्रृंखला में है। These mountain ranges stretch from Kashmir in the west to Arunachal Pradesh in the east for a distance of about 2,400 kilometers. ये पर्वत श्रृंखला पश्चिम में कश्मीर से लेके पूरब में अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है और इसका फैलाव 2,400 किलोमीटर तक है। ये कश्मीर से लेके पूरा फैला हुआ है अरुणाचल प्रदेश तक। इसकी लंबाई लगभग 2,400 किलोमीटर तक है। Their width varies from 240 किलोमीटर to 320 किलोमीटर। इसकी चौड़ाई जो है हर जगह पे अलग अलग है। कहीं पे ये 240 किलोमीटर तक है, 240 किलोमीटर है, कहीं पे 300 किलोमीटर तक बढ़ जाता है। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे चौड़ाई जो है काफी कम है। तो सबसे कम चौड़ाई जो है 240 किलोमीटर से लेके 320 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है। ये यहाँ से ऊपर से लेके नीचे तक ये चौड़ाई माना जाता है, ये चौड़ाई माना जाता है। In the northeast, the Himalayas run southwards along the India-Myanmar border. उत्तर पूर्व के दिशा में, उत्तर पूर्व भारत में ये हिमालय क्या है, दक्षिण दिशा की तरफ जाने लगता है, भारत और म्यांमार के सरहद की तरफ। भारत और म्यांमार की सरहद देख लेते हैं एक बार। ये जो है, ये पर्वत श्रृंखला जो है, यहाँ पे म्यांमार है और ये पर्वत श्रृंखला दक्षिण दिशा की तरफ जाने लगती है, म्यांमार और भारत के बॉर्डर की तरफ। इन दिस पार्ट द माउंटेन रेंजेस आर नॉट वेरी हाई। इस हिस्से में पर्वत श्रृंखला काफी ऊंचा नहीं है। दीज आर कॉल्ड द पूर्वांचल, इन्हें पूर्वांचल कहते हैं। और नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स या फिर उत्तर पूर्वी पहाड़ी बोलते हैं। Since most parts of the ranges are lying 5,000 मीटर above mean sea level, क्योंकि ये श्रृंखलाएं जो हैं 5,000 मीटर से ऊंची हैं, समुद्र तल से 5,000 मीटर ऊंची हैं। They have been always covered by the snow, इसलिए ये हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। K2 और Godwin Austen is the highest peak in the Karakoram range. काराकोरम श्रृंखला में K2 या उसको गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं, ये सबसे ऊंचा चोटी है। The Karakoram range is a large range spanning across the borders of India, Pakistan and China. काराकोरम श्रृंखला जो है ये काफी फैला हुआ श्रृंखला है, जो कि फैला हुआ है भारत, पाकिस्तान और चाइना के सरहद पे। ये काराकोरम रेंज देखते हैं हम लोग, ये काराकोरम रेंज है, ये हिस्सा कश्मीर का है। इस हिस्से में कुछ हिस्सा जो है चाइना के कब्जे में है, कुछ हिस्सा जो है पाकिस्तान के कब्जे में है और कुछ हिस्सा भारत के पास है। ये काराकोरम रेंज तीनों देशों के सरहद पे पड़ता है। और यहाँ पे आप K2 देख रहे हैं, यहाँ पे चोटी, ये काराकोरम रेंज में सबसे ऊंचा चोटी माना जाता है। It is one of the largest mountain ranges in Asia. ये एशिया में सबसे बड़ा पर्वत श्रृंखला माना जाता है। Although it is not technically connected to Himalayas, जबकि ये तकनीकी तौर पे हिमालय के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, फिर भी
फॉर वेरियस स्टडीज इट इज कंसिडर्ड अलॉन्ग विद द हिमालय। फिर भी बहुत सारे अध्ययनों के लिए इसको हिमालय का ही हिस्सा माना जाता है। द हिमालयस फॉर्म 3 पैरेलल रेंजेस इन देयर एंटायर स्टेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। पश्चिम से लेकर पूरब तक के अपने पूरे फैलाव में हिमालय तीन समानांतर श्रृंखलाएं बनाता है। पहला है द ग्रेट हिमालय, जिसको हम लोग हिमाद्री भी बोलते हैं। सेकेंड इज द लेसर हिमालय, जिसको हम लोग हिमाचल भी बोलते हैं। एंड थर्ड इज शिवालिक, और तीसरा शिवालिक। एक्टिविटी: collect pictures about life in Himalayan region and paste them in your scrapbook। आपको क्या करना है, हिमालय के क्षेत्र में जो जीवन है उसका फोटो कलेक्ट करना है और अपने स्क्रैप बुक में उसे चिपकाना है। दूसरे पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे द ग्रेट हिमालयस और हिमाद्री। ग्रेट हिमालय क्या है और हिमाद्री क्या है। तो थैंक यू, दैट्स ऑल।